हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ज्योति अग्रवाल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसे आईपीओ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें रिटेल इन्वेस्टर या तो शॉर्ट टर्म पैसा कमा सकता है या फिर गलत एंट्री करके फंस सकता है। तो उस आईपीओ का नाम है अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम। इस आईपीओ में एंड तक मैं आपको बताऊंगी कि लिस्टिंग प्रीमियम पर होगी या डिस्काउंट पर, आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि ऐसे में आईपीओ में एक गलती से पूरा प्रॉफिट खा जाता है। अवाना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आईपीओ का लिस्टिंग प्रीमियम पे होगी डिस्काउंट पर। अनऑफिशियल मार्केट इन जीएमपी 0 से 8 की रेंज में रिपोर्ट दे रहा है। इसका मतलब अपर साइड ₹59 पर, अनुमानित लिस्टिंग 59 से 67 पर शेयर के आसपास मार्केट हो सकती है, जो मार्केट मूव पर निर्भर करती है। मार्केट स्टैंडर्ड और जीएमपी थी अलग अलग जीएमपी सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं 0 कहीं 8, यानी सेंटिमेंट मिक्स है। अवाना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक एसएमई आईपीओ के हिसाब से लिस्टिंग प्रीमियम छोटा मध्यम फ्लैट रहने की ज़्यादा संभावना है। डिस्काउंट पर कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल अभी नहीं है, लेकिन जीएमपी भी बहुत अधिक नहीं है, इसलिए शॉर्ट प्रीमियम मानकर चलना ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आईपीओ की डिटेल क्या है। आईपीओ ओपन होगा 12 जनवरी 2026 को, क्लोज होगा 14 जनवरी 2026 को। लिस्टिंग लगभग 19 जनवरी के आसपास होगी। प्राइस बैंड है 56 से 59 पर शेयर। लॉट साइज है 2000 शेयर। रिटेल मिनिमम आमतौर पर 2 लॉट अप्लाई करना जरूरी है, जहाँ 4000 शेयर 2.36 लाख अपर बैंड पर अप्लाई करना होगा, जब रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा कैपिटल ब्लॉक होगा और ऐसे में लिक्विडिटी रिस्क भी रहता है। तो बिजनेस एनालिसिस की बात करें कि कंपनी क्या काम करती है, तो अवाना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पावर सिस्टम के लिए कंट्रोल एंड रिले पैनल, प्रोजेक्शन रिले जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। प्रोडक्ट मिक्स में एचवी, ईएचवी, एमवी, एलवी सिस्टम के पैनल में रिले शामिल है। आईएसओ सर्टिफाइड होने का मेंशन है। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी बेंगलोर इंस्टॉल कैपेसिटी रिले 70,000 यूनिट बनाती है और कंट्रोल रिले पैनल 600 यूनिट पर ईयर बनाती है। ये डाटा 31 मार्च 2025 के हिसाब से दे रखा है। कस्टमर मिक्स में गवर्नमेंट, पावर यूटिलिटीज, प्राइवेट एनर्जी प्रोड्यूसर्स का मेंशन है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन एंड कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रहता है इनसाइट। टॉप 10 कस्टमर से रेवेन्यू 31 से 52% के बीच रहता है, जो फाइनेंशियल 23 से 25 और सितंबर 25 पीरियड में कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रही है। सेल पैनल प्राइवेट प्लेयर्स से सेल पैनल्स मतलब प्राइवेट प्लेयर से मेजॉरिटी रेवेन्यू 73 से 82% है और गवर्नमेंट टेंडर शेयर से 16% टू 27% रेवेन्यू रहा है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ट्रेंड देखें यानी ईपीएस, फाइनेंशियल 23 में 2840.65 रेवेन्यू रहा है, फाइनेंशियल 24 में 5298.77 रेवेन्यू है, फाइनेंशियल 25 में 6148.58 लाख रेवेन्यू रहा है, हाफ ईयर एंडेड में 3574.71 लाख रेवेन्यू रहा है। तो ये रेवेन्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। आईपीओ प्रोजेक्शन यानी आईपीओ का ऑब्जेक्ट क्या है, मनी का यूज़ कहाँ का होगा। फ्रेश इशू प्रोसीड का उपयोग मुख्यतः मतलब जो फ्रेश इशू जो मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, उससे उसका उपयोग मुख्यतः इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप यानी सिविल, इलेक्ट्रिक, पंपिंग कॉम्प्लेक्स, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट इशू एक्सपेंसेस में कॉम्प्लेक्स वर्किंग कैपिटल टिपिकली ग्रोथ सपोर्टिव होता है, लेकिन एजुकेशन रिस्क मतलब एग्जीक्यूशन रिस्क रहता है, मतलब एग्जीक्यूट करने में रिस्क रहता है। सपोर्टिव तो होता है बट एग्जीक्यूशन रिस्क रहता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए व्यू अगर अप्लाई करते हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है। पावर यूटिलिटी इकोसिस्टम से लिंक प्रोडक्ट है। फाइनेंशियल 23 से 25 में रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है, तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। कॉम्प्लेक्स प्लस वर्किंग कैपिटल से स्केल अप पॉसिबिलिटी है। काउशन यानी एसएमई प्लस लिस्टिंग गेन फोकस यानी इसके रिस्क क्या है। जो लिस्टिंग गेन पे फोकस करना चाहते हैं, मतलब रिस्क क्या है। जीएमपी लो टू मॉडरेट है, लिस्टिंग गेन लिमिटेड या अनसर्टेन है, कोई जरूरी नहीं कि लिस्टिंग होगी, गेन मिलेगा ही मिलेगा। रिटेल मिनिमम टिकट 2.36, जो पैसा काफ़ी डे ब्लॉक रहेगा। अलॉटमेंट ना मिले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाएगी। एसएमई में लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी रिस्क हायर रहता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। मेरी प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन रिटेल के लिए है, ओनली लिस्टिंग गेन के लिए है तो मतलब न्यूट्रल है कि सब्सक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग निकला और जीएमपी टिके तो
ठीक है, वरना तो फ्लैट भी हो सकता है क्योंकि लिस्टिंग प्रीमियम के चांसेस 8% कम दिख रहे हैं। बाकी अगर सब्सक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग रहा तो जीएमपी बढ़ सकता है। 1-2 साल व्यू और एसएमई रिस्क टॉलरेट कर सकती हैं, तभी अप्लाई पर कंसिडर करें और पोस्ट लिस्टिंग लिक्विडिटी का भी ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आईपीओ में पैसा बनाना है तो सब्सक्राइब करो। अवाना आईपीओ के जीएमपी और अलॉटमेंट सिग्नल यहीं मिलेंगे। कमेंट में लिखो अवाना और मैं आपको बताऊंगी अप्लाई करें या नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।